हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि के बारे में कंफर्म को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर कितने दिन का समय है आप सभी के पास तैयारी करने के लिए, इसके अलावा 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में भी डिटेल में हम बात करें, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए स्टडी गाइड तैयार की गई है, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उन सभी को आप लोग पढ़ सकें। इस बुक के अंदर आप सभी को वो सब मिलता है जो आप सभी की एक अच्छी रैंक लाने के लिए सबसे बेस्ट है। तो आज ही अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए अपनी तैयारी शुरू करें चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट बुक के साथ में। इन बुक्स के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर नजदीकी स्टोर से। चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको लेकर भी आप अपनी तैयारी को पूरे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अभी परचेज करें। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जब कोई न्यूज़ आती है तभी मैं आप सभी के सामने कोई जानकारी लेकर आता हूं। अगर आपने नोट किया हो तो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर बहुत कम ऐसे मौके आए हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर मैंने आपको कोई जानकारी दी हो। उसकी वजह ये थी कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के बारे में कुछ अपडेट्स नहीं आ पा रही थी और जो अपडेट आ रही थी वो आपके काम की नहीं थी। लेकिन अब ऐसे में कई जानकारियाँ सामने निकल कर आ रही हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के बारे में, इसकी परीक्षा को लेकर, इसके अलावा आगे के प्रोसेस के बारे में। और जैसे जैसे जानकारियाँ आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आप सभी को देता जाऊंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी अपडेट के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा की परीक्षा तिथि के कंफर्म के बारे में। अगर आप सभी ने नोट किया हो तो यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि 2022 में इसकी परीक्षा करवा ली जाए तो उसके बाद नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन आ जाता। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और ही थी, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के चक्कर में। और मैंने 1-2 दिन पहले आप सभी को बताया था कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने वाले नए सदस्य नवल किशोर जी के माध्यम से इस भर्ती के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई थी। अब ऐसे में कुछ कंफर्मेशन भी निकल करके आ चुका है इसके बारे में और आज उसी पे हम बात कर रहे हैं। नवल किशोर जी के माध्यम से बताया गया था कि यूपी टीजीटी पीजीटी जो भर्ती है इसकी जो परीक्षा करवाई जाएगी, ये बात तो सत्य है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा, लेकिन इसकी परीक्षा कराए जाने को लेकर जो सरकार में, शासन में या जो भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने वाले सदस्य या जो भी वहाँ पे अधिकारी हैं उनके अंदर चर्चाएं देखने के लिए मिल रही हैं। उनका कहना यह है कि ये परीक्षा निश्चित तौर पे आने वाले समय आप सभी के लिए लगभग मान करके चलिए अगस्त में जाती हुई दिख रही है और शायद ही ऐसी उम्मीद है कि जुलाई या अगस्त से पहले इस परीक्षा का आयोजन हो पाए, क्योंकि जून के बाद में चुनाव खत्म होंगे और फिर उसके बाद में जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने होंगे जिनमें इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। अब वो बातें बाद में डिसाइड होंगी कि इस महीने कौन सा होगा कौन सा नहीं, लेकिन जो अधिकारी का कहना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। उनका कहना ये है कि अब ये ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो चुनाव से पहले नहीं हो पाएगी और ना ही इस परीक्षा को कराए जाने को लेकर ऐसी कोई भी अपडेट अधिकारियों के माध्यम से मिल रही है। तो जो भी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के अंदर एक सीट लेने की तैयारी कर रहे हैं उनके पास में अभी कम से कम काफ़ी लंबा समय बचा है। अगर मैं आपको मार्च के बारे में कहना चाहूँ, अप्रैल के बारे में बात करें या इसके अलावा मई को लेकर बात करें या फिर इसके अलावा जून, तो ये लगभग 4 महीने आप सभी के पास हैं। आप चाहें इस 4 महीनों के अंदर टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करें या आप इन 4 महीनों के अंदर किसी दूसरी भर्ती पर फोकस, ये डिपेंड आप पे करता है। लेकिन जो सत्य और सटीक जानकारी मुझे मिली है अधिकारियों की तरफ से वो यही है कि अब इस परीक्षा के होने की संभावनाएं चुनाव से पहले बिल्कुल निल हो चुकी हैं
और उसकी वजह है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना। उम्मीद जताई जा रही थी कि फरवरी में नया आयोग पूरे तरीके से क्रियाशील हो जाएगा, लेकिन अब फरवरी का लास्ट आ चुका है और अभी तक ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि नया आयोग बन जाएगा। हालांकि बनने को तो एक दिन में बन जाएगा, ना बनने को सालों भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि आने वाले 1 या 2 दिन में टीजीटी बीजीटी को लेकर आयोग बनेगा, क्योंकि अभी आयोग बनने में समय है। ठीक है, तो ये बात उन अभ्यर्थियों के लिए जो टीजीटी बीजीटी को लेकर इंतजार कर रहे थे, अब ये कंफर्म हो चुका है कि इस परीक्षा को अगस्त महीने में ही करवाया जाएगा, उससे पहले संभव नहीं है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,112 यूपी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अगर आपने देखा होगा तो हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से लखनऊ SCRT पे बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया था, जिसमें अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। और उसमें BTC डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही मांग थी कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। उसके बाद जैसे ही धरना प्रदर्शन शुरू होता है, सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से या फिर यूँ कहें सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से या कुछ जो बेचने वाले होते हैं उनके माध्यम से इस प्रकार की जानकारी प्रसारित होना शुरू हो जानी शुरू हो चुकी थी। जैसे कि अगर बात की जाए 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर क्या इसका विज्ञापन मार्च में जारी हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सरकार जस्ट चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती निकालने पर विचार कर सकती है। तो ऐसे में इस मुद्दे पर अगर 100% मैं आप सभी को सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करूं, तो इसके बारे में वैसे तो मुझे कंफर्म करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्या ऐसी कोई अपडेट है, तो उनका कहना ये था कि ये पूरे तरीके से अफवाह है। ये सिर्फ यहाँ पे जो IT सेल हैं उनके माध्यम से इस प्रकार की जो फुलझड़ियाँ हैं वो छोड़ दी जाती हैं, उसको लेकर अभ्यर्थी गुमराह हो जाते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर चुनाव से पहले तो कोई उम्मीद है नहीं है। चुनाव के बाद अगर सरकार का कोई माइंड में इस प्रकार का थॉट आता है कि हमें नौकरी देनी है प्राथमिक के अंदर, तो ही शायद ये विज्ञापन जारी होगा। अदरवाइज इसका आंसर है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि मार्च में विज्ञापन आ जाएगा, सुपर DET की परीक्षा चुनाव से पहले हो जाएगी, ये सब हवाई बातें हैं। इनका दूर दूर तक सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीएड प्रवेश के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि सर बीएड करें या डीएलएड करें। देखो, बीएड करें या डीएलएड करें या फिर ITEP का बीएड करें, ये तीन अब आप सभी के सामने है। एक एक लाइन में बताता हूँ। बीएड करने के बाद आप 6 to 8 से लेकर 12th तक के शिक्षक बन सकते हैं, और कुछ भर्ती खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह के अंदर भी। लेकिन 6 से लेकर 12th तक की भर्तियों में पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है, आप भी जानते हैं। 6 to 8 की तो भर्ती नहीं आती है अभी तक। ठीक है, तो ये तो बीएड के फायदे हैं। BTC के फायदे क्या हैं? वो 1 to 5 के अंदर शिक्षक बन सकते हैं, और अगर भविष्य में कभी 6 to 8 की भर्ती आती है तो उसके अंदर भी शिक्षक बन सकते हैं। तो ये BTC होने के फायदे हैं। अगर आप ITEP से बीएड करते हैं तो 2030 के बाद में एकमात्र ऐसा कोर्स है जो शिक्षक बनने के लिए आपको योग्यता देगा। तो अगर आप अभी ये सोचें कि हमें क्या करना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बीएड कर सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, 6 से लेकर 12th के शिक्षक बनने के लिए। अगर आप प्राइमरी के लिए जाना चाहते हैं तो डीएलएड कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप ITEP बीएड करते हैं तो वो भी बेस्ट आप सभी के लिए हो सकता है। डिपेंड करता है आप पर कि आप किस में और किस भर्ती के अंदर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। फिलहाल इनको लेकर आवेदन का प्रोसेस जारी है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।